हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पोलस्टार के असाइनमेंट नंबर 13 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो चैप्टर शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस होते क्या हैं। सबसे पहले डायरेक्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होते हैं जिनमें हमारे पास सीधा रिलेशन हो दो क्वांटिटीज के बीच में। जैसे कि पहले मैंने एक पेन जो है वो वन पेन जो है वो सपोज 5 रुपए का है, ठीक है। अगर मुझे 2 पेन लेने हैं, अगर मैं 2 पेन लूं तो मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? मुझे 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर मैं 3 पेन ले रहा हूं तो मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? मुझे 15 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। मीन्स एक पेन 5 का है, तो अगर मुझे पेन ज्यादा चाहिए तो मुझे पैसे भी ज्यादा खर्चने पड़ेंगे। एक चीज बढ़ा रहा हूं तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ेगी। अगर मुझे क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा। जब मुझे एक लेना था तो वो 5 रुपए का था, अगर मुझे 2 लेने हैं तो मुझे 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर मुझे 10 लेने हैं तो मुझे 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये वाली क्वांटिटी भी जो है वो बढ़ेगी। अगर हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका प्राइस भी जो है वो सिमिलर बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है तो इधर भी रेट जो है वो बड़ा होता चले जाएगा। अगर हमें 1 किलो चावल खरीदना है या 1 किलो चीनी खरीदनी है तो उसके लिए हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे। और वही अगर हमें 10 किलो खरीदनी है तो उसके लिए हमें ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे हम क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है हमारा प्राइस भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशंस। यहाँ पे जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी अपने आप सिमिलर इंक्रीज होगी। तो इसमें रिलेशन क्या होता है? जो डायरेक्ट होता है उसमें जो रेशो होती है, जैसे पेन, यहाँ पे 2 चीजें क्या है, एक तो पेन है और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास रुपी। तो पेन और रुपी की जो रेशो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब होता है ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होती। जो हमारी रेशो होगी इधर क्वांटिटी की और इधर प्राइस की, जरूरी नहीं कि ये रेट और प्राइस में ही, क्वांटिटी और प्राइस में ही होगा, कोई भी और चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रेशो होगी, इस साइड वाले की रेशो और इस साइड वाले की रेशो जब हम करेंगे तो इसका आंसर हमेशा जो है वो एक फिक्स वैल्यू ही रहेगा, अगर वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन जहाँ पे एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज होती है। रिलेशन क्या है इसमें? इनमें जो क्वांटिटी और जो हमारा कॉस्ट होता है उसकी रेशियो हमेशा फिक्स रहती है, उसकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ पे करके देख सकते हो, अगर पेन हम 1 लेंगे तो उसका रेट कितना है? 5 रुपए। तो रेशियो कितनी है? 1/5। अब वही अगर मैं क्वांटिटी 2 पेन कर दूं तो रेट कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा 10 रुपए। इसको कट करेंगे तो फिर से हमारे पास 1/5 आ जाएगा। अगर मैं ये लूं 3 पेन ले लूं और वो कितने के आएंगे? 15 के आएंगे। इसको कट करूंगा ये फिर से 1/5 आ जाएगा। मीन्स ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5। जो इनकी रेशियो होगी वो हमेशा ही फिक्स वैल्यू रहेगी। ये वैल्यू हमेशा ही 1/5 आएगी जब भी हम डायरेक्ट रिलेशन में निकाल रहे हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन ये होता है। अब चलते हैं इनवर्स रिलेशन पे। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। जैसे डायरेक्ट में क्या था? एक चीज बढ़ रही थी तो दूसरी चीज भी बढ़ रही थी। एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी। लेकिन इनवर्स में क्या होता है? एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, उसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास ये कोई सड़क है जो कि 2 किलोमीटर की है, ठीक है। ये एक सड़क है, यहाँ पे सड़क जाके जो है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे एंड पॉइंट है और यहाँ से जो है वो सड़क स्टार्ट होती है।
अब मैं कुछ भी कर लूं, इस सड़क को लंबा तो मैं कर नहीं सकता। इसका जो डिस्टेंस है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, जो ए बी डिस्टेंस होगा वो तो हमेशा 2 किलोमीटर ही रहने वाला है। इस पे चलने के लिए मैं ज्यादा टाइम भी लगा सकता हूँ और कम टाइम भी लगा सकता हूँ। अगर मैं तेजी से चलूंगा, अगर मैं इस यहाँ ए पॉइंट से तेज स्पीड पे चलना शुरू करूंगा तो मैं जल्दी बी पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा तो मुझे बी तक पहुंचने में टाइम लगेगा। मीन्स अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा, स्पीड अगर मैं तेज रखूंगा, स्पीड अगर बढ़ा रहा हूं तो मेरा टाइम जो होगा बी पॉइंट तक पहुंचने का वो कम हो जाएगा। मीन्स अगर मैं ए से भागता हुआ चलूं तो मुझे बी तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा। अगर मैं स्पीड कम कर लूं, अगर मैं स्पीड कम कर लूं तो मुझे बी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। अगर मैं यहाँ से धीरे धीरे चलना शुरू करूंगा ए पॉइंट से तो मुझे बी पॉइंट तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये है इनवर्स रिलेशन। स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम कम हो जाएगा, स्पीड कम करूंगा तो टाइम बढ़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ में आया होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो टाइम मेरा कम हो जाएगा। अगर मैं जल्दी से चलूंगा तो मैं बी पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाऊंगा, कम टाइम में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं स्पीड को कम करूंगा तो मुझे बी तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो मेरा टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या लगती है? इसमें प्रॉपर्टी ये रहती है कि ये चीज हमेशा फिक्स रहेगी। डिस्टेंस जो है वो हमेशा इस केस में फिक्स रहेगा। जैसे कि आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सभी ने छोटी क्लासेस में कि जो स्पीड होती है वो इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे 2 किलोमीटर क्या था? यहाँ पे 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर मैं टाइम को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा 2 किलोमीटर रहने वाला है, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस केस में अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो कांस्टेंट का मतलब ये हमेशा फिक्स रहने वाला है। डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। मींस इन दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये होता है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। तो हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? फर्क बस ये है कि डायरेक्ट में रेशियो फिक्स रहती है। जब हम डायरेक्ट रिलेशन करते हैं तो जो उसमें रेशियो होगी वो फिक्स रहती है। जब हम इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स में जो है जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। बस अगर आपको ये बात याद रहेगी, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर आपको ये दो बातें याद हैं तो आप इसके पूरे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो उनकी रेशियो जो है वो फिक्स रहेगी, अगर इनवर्स रिलेशन है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। इसको आप नोट बना के लिख सकते हो कि डायरेक्ट में रेशियो फिक्स रहती है और इनवर्स में हमेशा जो उनका प्रोडक्ट फिक्स रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपीज, टैबुलेट द कॉस्ट ऑफ द सेम टाइम। हमारे पास कॉस्ट दिया होगा किसी क्वालिटी के क्लॉथ, कपड़े का कॉस्ट दिया होगा 5 मीटर का 210 रुपए। हमें ये बताना है, हमें एक टेबल बनाना है जिसमें अलग अलग क्वांटिटी के क्लॉथ का जो है रेट हमें बताना है। तो हमें दिया क्या? हमें कहा है कि जो 5 मीटर क्लॉथ है वो कितने का है? वो 210 रुपए का। टेबल बनाना है हमें। टेबल में हमारे पास क्या क्या आएगा? एक तो आ जाएगा हमारा क्लॉथ और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट रुपीज। ठीक है। तो हमें दिया कितने का? हमें दिया हुआ है 5 मीटर का। 5 मीटर का जो रेट है वो हमें दिया हुआ 210 रुपए। हम 4 का पता कर लेते हैं।
3 का पता कर लेते हैं, 2 का पता कर लेते हैं और 1 का पता कर लेते हैं। ये हमें पता नहीं है, इसे हम x मान लेते हैं। ये हमें पता नहीं है, y मान लो। ये पता नहीं है, z मान लो। ये पता नहीं है, इसको हम t मान लेते हैं। कुछ भी लिख सकते हो आप आपकी मर्जी से। अभी मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन ही होगा, क्योंकि हमें जितना ज्यादा कपड़ा चाहिए होगा उतना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जितना कम कपड़े खरीदेंगे उतने हमें कम पे करना पड़ेगा। तो ये देख के ही पता लग रहा है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट में जो रेशियो है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो इसकी रेशियो क्या होगी, 5:2/10। ये हमेशा फिक्स ही रहने वाली, इसलिए इसकी रेशियो भी सेम ही आएगी, 4/x। तो यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 4 इंटू 210। 5 now मल्टीप्लाई, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 5 को कट करेंगे, 5 4 20, 5 2 10। तो ये हो गया हमारे पास 4 2 8, 4 4 16, तो 168। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 168। 4 मीटर अगर हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो उसका रेट जो हमारे पास 168 आएगा। ऐसे अब हम इसका निकाल लेते हैं, फिर से इसी को रखना है। 5/210 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/y। इसका फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 201 इंटू 3। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये फिर से हमारा 42 पे कट जाएगा। 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 126 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 126। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास रेड पिगमेंट दिया हुआ था 1 और बेस दिया था 8। हमें पता करना था कि अगर रेड पिगमेंट 4 होगा तो बेस पिगमेंट कितना होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट रिलेशन ही था, जैसे रेड पिगमेंट बढ़ाएंगे तो हमें बेस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन रेशियो के इक्वल रख के हमने बेस का जो वैल्यू है वो 32 निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज द फॉलोइंग इन इनवर्स रिलेशन, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। हमें क्या है कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, हमें ये पूछा है। हमें कहा गया है कि क्या टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे बोला गया कि जर्नी जो है वो फिक्स है, जर्नी जो है वो फिक्स कर दी है। जर्नी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। अब अगर डिस्टेंस फिक्स हो गया तो वो पूछ रहे हैं कि टाइम और जो स्पीड है क्या वो आपस में इनवर्स रिलेशन में होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू किसके होता है, जो डिस्टेंस होता है वो हमारा वो इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। तो इसलिए इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या, डिस्टेंस अगर फिक्स है तो स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो भी फिक्स हो जाएगा। मीन्स कि अगर प्रोडक्ट फिक्स है तो हम कह सकते हैं ये इनवर्स रिलेशन में है। नहीं तो आप सीधा भी कह सकते हैं कि अगर जर्नी हमें जल्दी खत्म करनी है तो हमें स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी। जल्दी करेंगे मीन्स टाइम कम लगेगा, तो उसके लिए हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। अगर हम स्पीड को कम कर देंगे तो जर्नी खत्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन में, इनवर्स रिलेशन में है। आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं भी पता तो भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे, बस आपको ये देखना है कि जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, और जैसे हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो रहमान है वो एक व्हील बना रहा है स्पोक्स लगा के। स्पोक्स तो पता ही, बीच में जो तारे होते हैं, अगर हमारे पास ये व्हील है तो उसके बीच में ये जो वायर्स तारे लगे तो उसको हम बोलते हैं स्पोक्स। तो हमें एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ स्पोक्स और साथ में है हमारे पास एंगल। पहले नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 थी तब जो एंगल था वो 90 डिग्री का था। जब स्पोक्स जो है वो
6 होगी 6 होगी तो एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो गया। हमें ये बताना है कि जब 8 हो जाएंगे तब एंगल कितने का होगा। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डायरेक्ट इनवर्स में डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन में है। तो चेक करते हैं। अगर हमारे पास वायर है, सॉरी एक सर्कल है, सर्कल को एक यहाँ पे हमारे पास सेंटर हो जाएगा, यहाँ से हमने स्पोक्स लगाए। अगर हम 2 स्पोक लगा रहे हैं तो उनके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री का, ठीक है। अगर हम ज्यादा स्पोक्स लगाएंगे, मीन्स कि अगर हम 3 स्पोक्स लगा देंगे तो इनके बीच का एंगल वेरी कर जाएगा, इनके बीच का एंगल वेरी कर जाएगा, तो एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। मीन्स अगर पहले तो हमारे पास पूरा सर्कल था कंप्लीट, इसका जो ये पूरा एंगल होता है ये कितने का होता है, ये होता है 360 का। जैसे जैसे हम यहाँ पे स्पोक्स लगाते चले जाएंगे ये एंगल जो है वो डिवाइड होता चला जाएगा। मीन्स जितना ज्यादा वायर्स लगे होंगे, जितनी ये वायर्स ज्यादा होंगी उतना ही इनके बीच का जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में अगर 2 ही वायर थी तो इनके बीच का एंगल जो था वो ज्यादा था। अगर मैं ज्यादा वायर्स कर देता हूँ तो उनके बीच का जो एंगल है ये वाला छोटा हो गया। तो जितनी ज्यादा वायर्स होंगी उतना ही जो एंगल होगा वो छोटा होता चला जाएगा। यहाँ अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 थी तो एंगल 90 का था, नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ा दी तो एंगल जो है वो कम हो गया। ये चीज बढ़ी है 4 से 6 होगी, ये चीज कम होगी 90 से 60 होगी। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। आप देख के भी पता कर सकते थे, आपको अगर सर्कल वाला नहीं पता लगा तो आप देख के पता लगा सकते हो कि अगर 4 से 6 नंबर ऑफ स्पोक्स हुई तो एंगल जो है वो कम हो गया। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, तो मीन्स ये किस रिलेशन में है, ये इनवर्स में है। और इनवर्स में क्या आता है, इनवर्स में जो है वो प्रोडक्ट सेम रहते हैं। मीन्स कि हमें क्या करना है, अगर हम ऐसे लिखें 4/90 इज इक्वल एंड 6/60 तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा। मीन्स कि 90 इंटू 4 इज इक्वल टू होगा 60 इंटू 6। करके देख लो, इधर भी 360 आएगा और इधर भी 360 आएगा। तो ऐसे अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे इधर वाली साइड पर, जो हमें पता करनी है उसके साथ। हमें पता कौन सी करना है, ये वाली। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 8 है और ये, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 8x, दोनों आपस में बराबर है। 9 इंटू 4 करेंगे 360, ये आ गया 8x। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 8 4 जा 32, बचा हमारे पास 4 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। मीन्स की जब नंबर ऑफ स्पोक्स 8 हो जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। तो आपको इनको प्रोडक्ट करना है, बस क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 90 इंटू 4 इक्वल टू रख लेना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे x था 8 इंटू एक्स, बस ये आ जाएगा 360, ये आ गया हमारे पास 8x, 8x इधर आके डिवाइड हो जाएगा जो कि हमें देगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ consecutive spokes of wheel with 15 spokes। हमें क्या है कि हमें एंगल पता करना है कि अगर उसमें जो स्पोक्स है वो कितनी है, 15 स्पोक्स जो है उसमें लगाई गई हैं। हमें एंगल पता करना है कि कितना होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्पोक्स जो है वो 15 कर लेते हैं और जो हमारा एंगल होगा वो हमें पता नहीं, उसको हम y रख लेते हैं। फिर से ये जो है हमारा इनवर्स में होगा अभी भी, तो अभी भी क्या करते हैं 90 इंटू 4 कर लेते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू y, ये आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 15y। ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 गुनी 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी
4 डिग्री। तो एंगल कितना होगा, y की वैल्यू कितनी होगी 24 डिग्री। तो जब स्पोक्स जो है वो 15 हो जाएंगी तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हमारे पास हो जाएगा 24 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 persons could fit new window in house in 3 days. One of the person fall ill before the work started. How long would the job take now? हमें कहा है कि 2 पर्सन जो है, 2 बंदे जो है वो मिलके किसी घर में विंडो को फिट करने में 3 दिन लगाते हैं। काम शुरू करने से 1 दिन पहले जो उनमें से एक बंदा वो बीमार पड़ गया, हमें ये बताना है कि अब जो वो काम है वो कितने टाइम में खत्म होने वाला है। पहले उसी काम को 2 लोगों ने करना था और वो काम जो है वो 3 दिनों में खत्म हो जाना था, लेकिन अब उनमें से एक बीमार पड़ गया। हमें ये बताना है कि अकेला बंदा जो है वो उसे कितने टाइम में खत्म करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। एक तो वर्क है, एक जो है वो वर्क में यहाँ पे पर्सन्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम। जब 2 बंदे थे तो टाइम कितना लग रहा था, टाइम लग रहा था 3 दिनों का। उनमें से एक बंदा बीमार पड़ गया, मीन्स 2 में से एक बीमार पड़ गया, तो बचा कितना 1। अब हमें बताना क्या है कि काम अब कितने टाइम में होगा। तो ये टेबल बन गया। वो हमें ये चेक करना है कि ये डायरेक्ट में है या इनवर्स में है। अगर ज्यादा बंदे थे तो काम जल्दी होना था, अब बंदे कम हो गए हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर 2 बंदे मिलके 3 दिनों में बना रहे थे तो एक बंदा उसी काम को करने में अब ज्यादा टाइम लेगा। तो अब मैन पर्सन कम हो गए तो जो टाइम होगा बढ़ जाएगा, इसलिए ये इनवर्स रिलेशन में होता है। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो बराबर रखना, हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, इक्वल टू रखना है 1 को मल्टीप्लाई x के साथ। 2 3 जा 6 इज इक्वल टू x। तो अब कितने दिन लगने वाले हैं, हमारे पास 6 दिन लगने वाले हैं उसी काम को करने में। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 डेज। तो अब हमें उस काम को पूरा करने में 6 दिन लगेंगे। अगर 2 बंदे होते थे वो 3 दिनों में करते, अब एक अकेला बंदा जो है उसे 6 दिनों में कंप्लीट कर लेगा।